हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल SST मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ त्रिकोणमिति के दूसरा पार्ट 8.2 क्लास 10th के लिए। यह क्लास बिल्कुल फ्री है, यह हिंदी में अवेलेबल है। मैंने आपको इससे पहले 8.1 पढ़ा दी है, जिसमें मैंने आपको बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाया है। मेरे पढ़ाने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आपने अपनी किताब से क्वेश्चन भी लगाए होंगे, और अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे मैं आपकी आने वाली वीडियो में वह क्वेश्चन ऐड करके आपको करा दूंगा। चलो आइए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। इससे पहले मैं सेटअप कर लूँ अपना थोड़ा। चलो देखते हैं पहले। तो पेन सेटअप कर लूँ, फिर चलते हैं अपनी क्लास की। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट दूसरा। इससे पहले हम जानते हैं कि हमारे त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं और उनके संक्षिप्त रूप। तो त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन। थोड़ा पेन मोटा चल रहा है, इसे थोड़ा और पतला करना पड़ेगा। अब सही है, मैं इसे इरेज करता हूँ। अच्छा नहीं चल रहा। चलो अब देखते हैं त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन। और इधर डाल देता हूँ संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त रूप। देखो त्रिकोणमितीय फलन और इनके संक्षिप्त रूप क्या होते हैं वो आपको भी पता पड़ जाएगा। संक्षिप्त का मतलब होता है इनका शॉर्ट फॉर्म, और त्रिकोणमितीय फलन यानी त्रिकोणमिति के जो फलन है इनको किस नाम से हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइन, साइन को हम लिखते कैसे हैं। साइन को हम लिखते कैसे हैं, वैसे तो आपने ज्यादातर देखा होगा साइन को लिखा हुआ वो इस प्रकार देखा होगा साइन, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रियल में जो साइन का त्रिकोणमितीय जो फलन होता है वो होता है इस रूप में साइन। इस प्रकार में आपको दिखेगा साइन। और ऐसे ही हमारा होता है कॉस। कॉस आपको कैसा लिखा जाता है, तो कॉस को हम बोलते हैं कॉसाइन, कॉस को हम बोलते हैं कॉसाइन, कॉस को हम कॉसाइन बोलते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं कॉसाइन को कॉस लिख देंगे। और टेन को क्या लिखते हैं, तो टेन को हम लिखते हैं टेंजेंट, टेंजेंट। तो टेन को हम टेंजेंट बोलते हैं। और ऐसे ही हमारा होता है कॉट। कॉट को क्या बोलते हैं, कॉट को बोलते हैं को टेंजेंट, टेंजेंट। तो हम इसे क्या लिख देते हैं, इसे लिख देते हैं कॉट। फिर देखते हैं हम सेक को क्या लिखते हैं, तो सेक को हम लिख देते हैं सेकेंड, सेकेंड, सेकेंड नहीं सेकेंड। तो हम क्या बोलते हैं इसे सेक। और ऐसे ही हमारा होता है कौशक। कौशक को क्या बोलते हैं, कौशक को बोलते हैं हम को सेकेंड। तो इसे हम बोल देते हैं कौशक, कौशक। इसीलिए मैंने आपके पिछली वाली वीडियो के कुछ जो सवाल दे रखे थे उनमें आपके यही एक संक्षिप्त रूप से एक सवाल था, इसीलिए मैंने वो सवाल छुड़वाया था, क्योंकि मुझे पता था यह इसमें बताने लायक नहीं। लेकिन इस वीडियो में आपको वह भी क्वेश्चन कराऊंगा। चलो अब इससे आगे देखते हैं हमारे अपर रूप क्या होते हैं। अपर रूप देखते हैं, अपर रूप। तो देखो जैसे हम बोलते हैं साइन को,
जैसे हमारा दे रखा है साइन, तो भाई साइन का अपर रूप क्या होता है? तो साइन का अपर रूप होता है 1/, कोशेक, 1/, कोशेक। और ऐसे ही हमारा कोशेक का अपर रूप क्या होता है? कोशेक का अपर रूप होता है भाई 1/, साइन। ऐसे ही हमारा कॉस होता है, तो कॉस का अपर रूप क्या होता है? 1/, सेक। सेक का अपर रूप क्या होता है? तो सेक का अपर रूप होता है 1/, कॉस। ये उनके उल्टे मान दे रखे हैं इनके। ऐसे दे रखा होता है हमारा टेन, तो भाई टेन को क्या बोलते हैं? टेन का अपर रूप होता है 1/, कॉट। और ऐसे कॉट का अपर रूप क्या होता है? तो कॉट का अपर रूप होता है 1/, टेन। और यही इनके अपर रूप होते हैं। तो चलिए आइए हम आगे देखते हैं। अब इसके बाद मैं आपको कराने वाला हूँ त्रिकोणमिति की सारणी, आपको बनाना सिखाऊंगा। और त्रिकोणमिति की सारणी बनाने से पहले मैं आपको कुछ एक आध सूत्र भी लिखा दूं तो अच्छा रहेगा। तो देखो, वैसे हमारे ये रूप हो गए, अब हमारे कुछ और भी रूप होते हैं, इन्हें भी देख लेते हैं, साथ ही साथ काम खत्म हो जाएगा एक ही बार में। तो जैसे दे रखा है हमारा, जैसे हमारा दे रखा है 10, इसे हम लिख देते हैं 10। तो हमने अब केवल थीटा ले लिया, बहुत साइन थोड़ा और सा लगता है, तो 10 देखते थीटा लगा के। तो 10 को हम क्या लिखते हैं? 10 को हम लिख देते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं, आप थीटा नहीं लगाना चाहते मत लगाओ थीटा, तो यहाँ भी थीटा हट जाएगा। ऐसे ही हमारा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का अपर रूप क्या होता है? कॉट थीटा का अपर रूप होता है भाई कॉस थीटा बटे साइन थीटा। बस यही इनके अपर रूप होते हैं। तो थोड़े सूत्र और लिख लो, जिससे आपको बहुत ही फायदा होगा। जैसे आपका दे रखा है, जैसे एक दे रखा है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, बराबर हमेशा क्या होगा? 1 होगा। ऐसा क्यों होता है? तो भाई ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम देखें कि टेन थीटा इंटू में है हमारा कॉट थीटा का रूप क्या होता है? 1/tan थीटा, ये होता ना। तो वही 10 से 10 हमारी क्या हो जाती है? कैंसिल। तो इसलिए क्या बचता है हमारा? 1 बचता है। इसीलिए हमने ये आपको सूत्र लिखाया। चलो आइए हम इसके बाद देखते हैं। आपको पता होगा यह तो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है आपका। चलो ये आपको पता पड़ गया। अब इसके बाद देखते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? ये भी 1 होता है भाई। और आपको एक और पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। यह इनके अपर रूप होते हैं। और एक और होता है इनका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसको आपको 1 में लिखना है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? तो आप लिख सकते हैं इसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं आपसे। आप उसको इस प्रकार लिख सकते हैं। चलो आइए हम अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखो, आपको ये साइड दिख रही होगी, ये आपको दे रखा है कि साइन थीटा बराबर कितना होता है? साइन थीटा, थीटा हमारा ये एंगल है। अगर हम थीटा की जगह ले लें कि भाई हमें बताओ कि साइन 0 अंश का कितना होगा, तो साइन 0 अंश का मान कितना होता है? 0। अगर आपको दे रखा होता कि साइन 30 अंश का मान कितना होगा, तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। ऐसे दे रखा होता साइन 45, क्योंकि अगर थीटा की जगह हम ले लेते 45, तो हम यहाँ लिख देते साइन 45। तो साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। ये आपको दिख रहा होगा। अगर विजुअल नहीं होता तो मैं कराऊंगा ये आपको। ऐसे साइन 60 अंश का कितना होता है? √3/2। ये हमारे मान होते हैं। तो चलिए आइए हम इससे पहले देर हो जाए, हम इससे पहले आपको सॉल्व करना सिखाते हैं। तो चलिए हम पहले इसे सॉल्व करना सिखाने के लिए हम आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। हमने यहाँ लिख लिया थीटा, यहाँ लिख लिया आपका 0 अंश, यहाँ लिख लिया 30 अंश, यहाँ लिख लिया 45 अंश, यहाँ लिख लिया
60 अंश और यहाँ लिख दिया हमने 90 अंश। थोड़ा राइटिंग का प्रॉब्लम आएगा तो आप टेंशन मत लेना, लेकिन आपको कंटेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा और आपको सिखा के ही छोड़ूंगा। आप देखोगे कि मेरे से पढ़ने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई है मैथ में, और ना ही होनी चाहिए, क्योंकि मैं जो भी पढ़ाता हूँ बिल्कुल शिद्दत से और दिल से पढ़ाता हूँ। अच्छा चलो देखते हैं कि इसको हम करेंगे कैसे। तो सबसे पहले जो हमारा जीरो लिखा ना, तो हम जीरो को सबसे पहले गिनती स्टार्ट करेंगे जीरो से। जीरो, फिर लिख देंगे 1, 2, 3 और 4। और हम क्या करेंगे, इन सब में हम इन जो दे रखे हैं इन सभी को हम 4 से भाग दे देंगे। यहाँ पर भी 4 से भाग दे देंगे, यहाँ पर भी 4 से भाग दे देंगे, यहाँ पर भी 4 से भाग दे देंगे। तो 4 से भाग देने के बाद जब हम यहाँ देखेंगे, फिर इसके बाद जब 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, और इन सब में क्या किया हमने 4 से भाग दे दिया। और जब 4 से भाग देने के बाद फिर हम इसका क्या करेंगे, फिर हम इनका अंडर रूट ले लेंगे। तो भाई इनको सबको अंडर रूट में बंद कर देंगे। अंडर रूट में बंद कर दिया, यहाँ पर भी अंडर रूट में बंद कर दिया। अच्छा तो पता है जैसे कि हम 4 का भाग अगर हम 0 में दें तो हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो अंडर रूट में 0 का मतलब क्या होता है, तो अंडर रूट में 0 का मतलब ही होता है भाई, अंडर रूट में 0 का मतलब ही होता है 0। अब ऐसी 1/, कितना लिखा है, 1/, लिखा है 4। तो भाई अंडर रूट से हमारा जो 1 है वो तो निकलेगा एक बार, और 4 जो है अंडर रूट से वो कितने निकलेंगे, सिर्फ 2, क्योंकि हमारा वर्गमूल होना चाहिए। इसे लिखा है 1/, अंडर रूट 4 लिखा है। तो हम इसे कैसे लेंगे, अगर हम 1 का स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर करें बटे 4 कितने का है, 2 का स्क्वायर है, और इसका अंडर रूट ले लें, तो भाई दोनों पे स्क्वायर समान है, तो हम अंडर रूट में ऐसे लिख सकते हैं 1/2, और पूरे पे घात 2। क्यों, क्योंकि हमारी इन दोनों पे घात क्या थी, हमारी दोनों पे घात समान थी, 2 2। तो 2 से हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। तो वही हमने लिख दिया 1/2। तो यहाँ देखेंगे तो कितना आएगा, 1/2। लेकिन ये याद रखना कि सबसे पहले ये मान निकलते किसके हैं, जब हम ये भाग देके मान निकालते हैं अंडर रूट लेके, ये निकलते किसके, तो भाई याद रखना, आपको ये याद रखना है कि ये आपके साइन की निकलते हैं, किसके, साइन थीटा के। तो साइन थीटा का मतलब क्या है, तो थीटा को अगर हम ले लेते हैं 0 अंश, तो साइन 0 अंश का मान क्या होगा, 0। साइन 30 अंश का मान क्या होगा, 1/2। ऐसे साइन 45 का देखना है भाई आपको, तो पहले हम क्या करें, 2 से इन्हें काट लेंगे, जैसे लिखा है हमारा अंडर रूट में 2/4। तो 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना बचा भाई, अंडर रूट में 1/2। भाई पता है कि एक हमारा वर्गमूल होता है कितना, 1 होता है, और 2 हमारे किसका वर्गमूल नहीं होता, तो भाई इन्हें 2 को तो अंडर रूट में ही रखना है। तो 1/√2 लिख देंगे। इसे हमारा लिखा है 3/4। तो भाई जो हमारा अंडर रूट में 3/4 लिखा है, क्योंकि हमारा अंडर रूट से 3 तो बाहर निकलेंगे नहीं, तो इन्हें अंडर रूट में ही रखेंगे, लेकिन 4 हमारा वर्गमूल होता है किसका, 2 का, तो इसीलिए लिख देंगे अंडर रूट 3/2, यानी कि अंडर रूट 3/2। ऐसे 4 को, भाई ये तो बहुत ही सरल है, 4/4 लिखा है भाई, तो 4 को 4 से काट देंगे, कितने बार कटेगा, एक बार। जब अंडर रूट में 1 आएगा तो अंडर रूट से 1 तो बाहर निकल आता है, कितना निकलता है, 1। तो ये हमारा हो जाएगा 1। ये किसका निकला, साइन, साइन थीटा का निकला कितना, 0 अंश का 0, और साइन 30 अंश का 1/2, और साइन 45 अंश का 1/√2, और साइन 60 अंश का √3/2, और साइन 90 अंश का 1। अब इसके बाद जो हमारा सरल बचता है, इसके बाद जो हमारा बचता है सरल वाला, वो हमारा क्या बचता है, तो भाई इसके बाद तो आपको टेंशन लेनी ही नहीं, क्योंकि जब आप इसमें एक निकाल लोगे तो दूसरा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हमारा दिया है साइन थीटा, फिर इसके बाद लिखेंगे हम कॉस थीटा, तो भाई हमने कॉस थीटा ले लिया। तो कॉस थीटा के लिए कुछ नहीं करना है भाई, हम पीछे से रिवर्स करेंगे। जैसे कि 90 का दिया है, तो 90 को हम 0 वाला बना देंगे मान, तो हमने 90 का मान कितना दिया है, 1, तो हम 0 के लिए 1 लिख देंगे। ये 60 का दिया है, इसे 30 अंश के लिए बना देंगे, तो अंडर 3/2। 45 का दिया है तो 45 का तो यहीं 45 में ही रख देंगे, बस एक्सचेंज कर दिया, इसका इधर, इधर वाले इधर कर दो और इधर वाले इधर। तो हमारा जो क्या दे रखा था, जो हमारा दे रखा था 30 अंश का, तो 30 अंश का 1/2 लिख देंगे, और जो हमारा 0 अंश का था वो 90 का हो जाएगा। तो भाई ये तो हमारी सरलता से निकले, तो इन्हें निकालने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि पता है कि cos 0 अंश का मान कितना होता है 1, और cos 30 अंश का मान कितना होता है √3/2, और cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, और cos 60 अंश का मान कितना होता है 1/2, और cos 90 का मान कितना होता है 0। अब इसको देखते हैं साइन cos tan।
अब देखते हैं भाई टेन का। तो भाई मैंने आपको टेन के अपर रूप भी बताया। अच्छा टेन को आपको पता होगा, जैसे मैंने लिख दिया टेन जीरो अंश लिख दिया, तो भाई टेन के अपर रूप क्या होते हैं? तो भाई टेन का अपर रूप ये तो होता है साइन जीरो अंश, लिखा था मैंने, और कॉस जीरो अंश। तो भाई आपको पता है कि साइन जीरो अंश का मान कितना होता है? तो आप बताओ भाई साइन जीरो अंश का मान, आप ये आपने बताया है कि जीरो होता है, और बटे में कॉस जीरो अंश का मान कितना होता है? तो आप बताओ भाई, मैं अपने पे ये बताया कि एक होता है, जब एक का भाग हम जीरो में देंगे तो कितना आएगा? जीरो ही आएगा। क्या आएगा? जीरो ही आएगा। तो टेन जीरो अंश का मान कितना होता है? जीरो। ऐसे ही टेन तीस अंश का मान देखेंगे, तो टेन तीस अंश का मान देखने के लिए हम क्या करेंगे? साइन तीस अंश लिखेंगे, तो साइन तीस अंश लिख दिया, फिर लिखेंगे कॉस तीस अंश, फिर कॉस तीस अंश लिख देंगे। और साइन तीस अंश का मान कितना होता है भाई? साइन तीस अंश का मान आपने लिखा है एक बटे दो, और बटे ये मैन वाला बटे ये दिया, मैन बटा मैन वाला बटे। और कॉस तीस अंश का कितना होता है? तो भाई आपने भी बताया है कि अंडर रूट में तीन और बटे में दो। अच्छा ये वाली कैसे होते हैं? तो इन्हें करने के लिए मैंने बताया था कि जब भी हमारी दो चीजें बटे में दे रखी हैं तो हम क्या करें? बीच वाले का बीच में गुणा कर देते हैं और बाहर वाले का बाहर गुणा। तो भाई बाहर कितना हमारा एक है, तो गुणा में कितना पहुंच जाएगा हमारा? दो पहुंच जाएगा। बटे नीचे कितना है भाई? दो है, तो गुणा में कितना पहुंच जाएगा? अंडर रूट तीन पहुंच जाएगा। तो भाई दो से दो कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो क्या बचेगा? एक बटे अंडर रूट में तीन। तो हमारा जो निकलेगा वो टेन तीस से कितना होता है? एक बटे अंडर रूट में तीन बचेगा। ऐसे ही देखना है आपको टेन पैंतालीस का, तो टेन पैंतालीस का भी देख लेते हैं, क्योंकि मैं आपको बता रखा है तो आप डरोगे तो थोड़ी। तो ऐसे लिख देंगे साइन पैंतालीस अंश, ऐसे लिख दोगे आप कॉस पैंतालीस अंश। जब आप लिख दोगे तो आपको पता है कि साइन पैंतालीस का मान कितना है? तो साइन पैंतालीस का, जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा की जगह हम पैंतालीस लेते हैं, साइन पैंतालीस में कितना हो जाएगा आपका? एक बटे रूट टू। ऐसे कॉस पैंतालीस में कितना हो जाएगा? एक बटे रूट टू। तो भाई इन दोनों के मान बराबर है, तो हम क्या करेंगे कि एक बटे अंडर रूट टू लिखेंगे, और मैन बटे क्या लिखेंगे? एक बटे अंडर रूट टू लिखेंगे। तो भाई ये पूरी की पूरी एक ही बार में कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा? एक आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे एक। तो आपको याद रखना है कि टेन पैंतालीस अंश का मान कितना होता है? एक। ऐसे आपको निकालना है साइन साठ अंश का। तो हम यहाँ देखते हैं, साइन नहीं टेन, सॉरी, टेन साठ अंश का कितना होगा भाई? टेन साठ अंश के लिए हम लिख देंगे साइन साठ अंश बटे कॉस साठ अंश। तो साइन साठ अंश का मान कितना होता है? तो साइन साठ अंश का मान मैं आपको बताया है कि रूट में थ्री अंडर रूट टू, रूट में थ्री बटे अंडर रूट नहीं। और ऐसे ही हमारा कॉस साठ अंश का कितना होता है? कॉस साठ अंश का होता है एक बटे दो। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी हम ऐसे करते हैं बड़ा, तो बीच के बीच में बाहर का बाहर मल्टीपल कर देते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा? अंडर रूट थ्री लिखेंगे, गुणा में कितना आ जाएंगे हमारे? दो आ जाएंगे, और बटे कितना आ जाएगा? दो, और गुणा में एक। दो से दो कट गया, तो क्या बचा? अंडर रूट थ्री बटे वन। तो भाई इसे अंडर रूट थ्री ही लिख देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि एक का भाग किसी भी संख्या में दो तो वही आएगा। अब देखते हैं जो काम का है ये वाला। तो भाई इसको हम के लिए क्या करेंगे? इसे हमें इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो हमें दूसरी स्लाइड पे जाने के लिए फिर हमारी ये स्लाइड छूट जाएगी। तो हम इसे इरेज कर लेते हैं। तो भाई आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जिससे आने वाली हमारी वीडियो आपको मिलती रहे, और बेल आइकन को तो ज़रूर ऑन कर लें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि भाई मैं भी मेहनत करता हूँ, तो इसलिए मेहनत के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब। क्योंकि मैं आपसे और कुछ तो मांगता नहीं हूँ, बस लाइक सब्सक्राइब, बस यही कर दो, बहुत है मेरे लिए। चलो अच्छा अब देखते हैं टेन नब्बे अंश का। तो भाई अगर हम यहाँ से टेन नब्बे अंश का देखें, तो टेन नब्बे अंश का कितना हो जाएगा? तो भाई मैंने बताया ना आपको कि टेन का रूप क्या होता है? साइन बटे कॉस। तो साइन और थीटा कितने दे रखे हैं? 90, तो 90 लिख दिए। तो साइन 90 बटे कॉस 90। अच्छा जब दोनों का देखेंगे तो साइन 90 का कितना होता है? तो साइन 90 का मान होता है एक बटे कॉस 90 का मान कितना होता है भाई? जीरो। तो जब जीरो से आप किसी में भाग देते हैं तो अब क्या हो जाएगा हमारा? अपरिभाषित। क्या बोलेंगे इसे? अपरिभाषित। अपरिभाषित, इसे अपरिभाषित बोल देंगे। और अपरिभाषित का चिन्ह होता है हमारा इस प्रकार, इन्फिनिटी। इसे बोल देंगे इस प्रकार अपरिभाषित, इसे अपरिभाषित। ठीक है, क्योंकि आप जीरो से भाग दोगे तो बहुत दूर तक कटता हुआ जाएगा, जिसको आपकी परिभाषा नहीं दे सकते, क्योंकि जीरो से आप किसी संख्या को काटोगे तो आप परिभाषा नहीं दे सकते, तो इसीलिए बोल देते हैं अपरिभाषित, कोई इसी परिभाषा नहीं है। और इसे अपरिभाषित का चिन्ह होता है इन्फिनिट, बोलते हैं इसे इंग्लिश में इन्फिनिट। अच्छा अब देखते हैं हम कि इसके बाद हमें किसका निकालना है? टेन का निकाल लिया। तो भाई टेन का जो पड़ोसी था वो कौन सा है? कॉट है। तो भाई कॉट का क्या होता है? तो भाई मैंने बताया ना कि आपको एक का निकालने के बाद दूसरी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे देखिए कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या करो? लिखना है, निकालना है? नहीं भाई,
इनका रिवर्स कर दो, इनका रिवर्स कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा √3, यहाँ पर 1 ही रहेगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 के लिए 1/√3, और हमारा tan जो 0 का होगा वही हमारा कितने का होगा cot 90 का, तो 0 आंसर लिख देंगे, 0 लिख दिया। अब पता है हमारा cot 0 का क्या होगा इन्फिनिटी, cot 30 का कितना हो जाएगा √3, cot 45 का कितना हो जाएगा 1, और cot 60 का कितना हो जाएगा 1/√3, और cot 90 का कितना हो जाएगा 0। चलो आइए हम देखते हैं इससे आगे। भाई अब टेंशन मत लेना, मेरा राइटिंग ही बेकार है लेकिन कंटेंट में बहुत दम है, ये आप याद रखना। अब देखते हैं इसके बाद sec का, तो भाई sec का क्या हो जाता है, तो ये तो और सरल है भाई। तो sec थीटा का मैंने बताया था भाई आपको कि sec थीटा का जो आपका अपर रूप होता है वो क्या होता है 1/cos थीटा। आप कहोगे हाँ ये तो आपने बताया था, तो ये तो बताया है ना इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, ये तो पूछता ही नहीं, तो मैं तो बताता ही। तो मैं इसे थोड़ा इरेज कर लूँ कि और स्पेस बन जाएगा तो इसमें और अच्छा समझ में आएगा। वैसे मैंने यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए बोर्ड से स्टार्ट करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने सोचा बोर्ड पे करने के लिए भाई थोड़ा लाइटिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी, एक सेपरेट रूम होना चाहिए, तो उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई, तो मैंने आपको पीछे से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो कोई नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए बस। तो इसे देखते हैं sec थीटा का हमारा क्या होता है 1/cos थीटा। अच्छा तो हम यहाँ से देखें भाई कि sec 0 अंश का क्या होता है, sec 0 अंश का, तो भाई इसका अपर रूप क्या होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/cos 0 अंश। हाँ तो भाई ये सही है, तो 1 लिखेंगे ऊपर बटे में, cos 0 अंश का क्या होता है, तो भाई cos 0 अंश का कितना होता है, cos 0 अंश का क्या होता है हमारा 1, क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपको बता रखा है कि cos 0 अंश का क्या होता है 1। जब cos 0 अंश का मान 1 है तो हम ये रखते हैं 1, और जब 1 से आप भाग दोगे 1 में, यानी 1 का भाग 1 में दोगे तो आपका क्या बचेगा 1 ही आएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे 1। अब ऐसे हमें देखना है sec 30 अंश का, तो कोई दिक्कत नहीं, हम 1 बटे लिख देंगे sec 30 अंश। पता है एक तो ऊपर लिखेंगे लेकिन sec 30 अंश का, तो भाई sec 30 अंश का कितना मान होता है, तो हम ये लिख के बता दे रहे आपको sec 30 अंश का मान कितना होता है, तो भाई sec 30 अंश का मान कितना होता है √3/2, तो हम ये लिख देंगे √3/2। हमेशा याद रखना जो मैन वाला बट्टा है, मैन वाले बट्टे की नीचे जो नीचे होगी वो ऊपर कभी नहीं जाएगी, क्योंकि ये मैन बट्टा है हमारा, और मैन बट्टे नीचे लिखेंगे √3, तो √3 ऊपर नहीं जाएंगे, तो सिर्फ क्या जाएंगे 2 ही ऊपर जाएंगे, तो 2 को ऊपर करेंगे, 2 का मल्टीपल 1 में करोगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा, तो बट्टे में क्या जाएगा √3, तो यहाँ लिख देंगे 2/√3। ऐसे ही हमें देखना है sec 45 का, तो हम sec 45 का देख लेंगे, तो sec 45 अंश का कितना हो जाएगा, वही 1/cos 45 कर देंगे अपर रूप में से, और हमारा पता है कि 1/45 अंश का मान कितना होता है, तो भाई cos 45 अंश का मान होता है, cos 45 ये दे रखा है, तो cos 45 मान कितना होता है 1/√2, 1/√2। तो मैंने आपको बताया कि जो भी हमारा मैन बटा है, मैन बटा हमारा ये मैन बट्टे के नीचे जो होगा उसे हम कभी भी ऊपर नहीं ले जाएंगे, कौन से ले जाएंगे दूसरे वाले पद को, तो 1 का गुणा जब √2 में करोगे तो भाई √2 ही आएगा, बट्टे में 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो √2 ही लिख देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा √2। अब ऐसे ही हम देखते हैं कि sec 60 अंश का कितना हो जाएगा, तो sec 60 अंश का हमारा हो जाएगा 1/cos 60 अंश, 1/cos 60 अंश को हम क्या लिख देंगे 1 लिखेंगे, और cos 60 अंश का कितना होता है, cos 60 अंश का मान होता है 1/2, तो हम ये लिख देंगे 1/2। तो भाई मैन बटा कहीं जाएगा नहीं, तो कौन सा जाएगा ऊपर वाला, तो 2 एकम 2, 2 से भाग 1 में दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो हम ये लिख देंगे 2। अब ऐसे ही हम देखते हैं किसका sec 90 अंश का, तो sec 90 अंश का कितना होता है, तो कोई नहीं 1/sec को क्या लिख सकते हैं हम cos, 1/cos 90 अंश लिख देंगे, जितना एंगल दे रहा उतना एंगल लिख लो आप, बस टेंशन नहीं लेने का। तो cos 90 अंश का मान कितना होता है, तो cos 90 अंश का जो मान होता है तो वो वही होता है हमारा 0, क्योंकि देखो cos और ये देखा है 90, तो 90 का मान क्या है भाई 0, तो भाई 0 लिख दिया। तो कितना होता है जब 0 से आप किसी में भाग देते तो क्या जाता है हमारा अपरिभाषित, क्या अपरिभाषित, परिभाषित नहीं कर सकते, तो हमने यहाँ लिख दिया अपरिभाषित। अब भाई sec का आपने निकाल दिया, तो भाई आपका cosec का बचा, तो टेंशन मत लो भाई, निकलवा रहा हूँ ना, तो cosec का भी निकाल देंगे जब तुमने निकाल दिया, तो cosec का हमारा कितना हो जाएगा cosec थीटा का, तो भाई cosec थीटा का आपका कितना होगा, तो cosec थीटा मैंने क्या था इनका रिवर्स करते होते हैं, यहाँ लिख देंगे इन्फिनिट, यहाँ लिख देंगे 2, यहाँ लिख देंगे √2, और यहाँ लिख देंगे 2/√3, और यहाँ लिख देंगे 1, ये रिवर्स हो जाते हैं, इसका 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 यहाँ और इसका यहाँ, और ये तो यही रहेगा।
तो मैंने आपको साइड ही बनाना सिखा दिया। चलो आइए हम इससे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे आपको कुछ सिखाना है, तो अब हम देखते हैं कि सिखाना क्या है आपको। जिससे आपका देर का होता कि भाई चलो अभी नहीं, थोड़ा बताता हूँ मैं आपको, सवाल कराने की बात बताऊँगा, थोड़ा बचेगा टाइम तब बताऊँगा उस खाली स्लाइड पे। तो देखो आइए हम अपने सवाल करते हैं। ये किसके सवाल, ये हमारे सवाल दे रखे हैं 8.1 के। तो भाई टेंशन मत लेना, मैं आपको एक भी सवाल नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मुझे पता है बच्चे कमेंट करते हैं कि भाई आपने ये सवाल क्यों छोड़ दिए, आते नहीं है ये वो। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, कि उसके लिए कुछ ना कुछ रीजन होगा जो मैं आपको आगे करके ही कराऊंगा, क्योंकि मैं आपको ये पहले बता देता तो आपको नहीं समझ में आता। तो जैसे दे रखा है 10a का, क्या दे रखा है 10a का, तो 10a का मान सदैव 1 से कम होगा। वही कैसे, जो 10a का मान है वो क्या सदैव 1 से कम होगा। तो देखते हैं, अगर हम a की जगह मान लो, अगर जो हमारा कोण दे रखा है ए कोण दे रखा है, तो हम a की जगह मान लो हमने 0 अंश ले लिया, a की जगह क्या ले लिया, a की जगह 0 अंश ले लिया। तो हमें जैसे देखते हैं 10 0 अंश का मान, और a की जगह हम ले लेते भाई कि a की जगह हम ले लिया 30 अंश, और 10 30 अंश, तो हमने लिख देते 10 30 अंश। a की जगह हम ले लेते भाई थीटा की जगह हम ले लेते 45 अंश। तो क्या सदैव 1 से कम होता, तो 10 45 अंश लिख देते। और क्या बताओ, आपको पता है कि 10 45 से मान कितना होता है 1। तो भाई सदैव 1 से कम कैसे हो सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी बोल रहा है 10a का मान सदैव 1 से कम होगा। तो भाई 1 से कम कैसे हो जाएगा, जो 10 45 है वो कह रहा है कि सदैव 1 से कम होगा। तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 10 45 का मान ही होता है हमारा 1, क्योंकि 10 45 आंसर कितना होता है 1 होता है। तो इसीलिए हम कभी भी सदैव 1 से कम नहीं होगा, ये 1 से अधिक ही होगा। तो इसे हम क्या कर देंगे, ये बोल रहा है हमारा 10a का मान सदैव 1 से कम होगा, होता है तो गलत भाई। तो इसे क्या लिख देंगे, गलत है, यानी असत्य बोल देंगे इसे, इसे बोल देंगे असत्य है। और ये आपको पता है 10 0 अंश को मान भी होता है, 10 30 अंश का भी मान पता है आपको, कि वो 10 30 अंश का जो मान होता है वो हमारा कितना होता है, वो आप कमेंट में लिख के बता देना। और कॉट ए के मैंने आपको अभी बताए हैं। तो कोण ए के किसी मान के लिए sec, तो हमारा दे रखा है sec ए बराबर 12/5 है। तो भाई कोण के लिए तो ये नहीं होते हैं, कोण के लिए, क्योंकि वो बोल रहा है कोण ए के लिए, तो भाई कोण ए के लिए ये 12/5 कभी नहीं होगी, क्योंकि ये हमारे क्या दे रहे हैं, जो 12/5 है ये अनुपात होते हैं भुजाओं के, ये कोण के नहीं होते। तो इसलिए भी ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा भाई। एंगल का मान देता तो मान लेते, लेकिन इसने तो भुजाएं दे रखी है, तो इसे भी क्या रख देंगे, असत्य है भाई। अच्छा दे रखा है कॉस, जो मैंने आपको बताया था, जो आपको मैंने संक्षिप्त रूप में बताए थे और उसकी शॉर्ट फॉर्म बताई थी, तो वो भी बताया था कि कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। भाई हम देखते हैं कि कोसेकेंट क्या होता है, तो कोसेकेंट का जो संक्षिप्त रूप होता है, जो शॉर्ट फॉर्म होता है, वो क्या होता है, कोशक होता है। तो भाई हमारा ये क्या दे रखा है, हमारा तो ये कॉस दे रखा है, ये हमारा क्या दे रखा है, कॉस ए। तो कॉस ए का क्या होता है, तो भाई कॉस का तो कोसाइन होता है ना, कोसाइन होता है। तो भाई ये तो होगा ही नहीं, हाँ? तो हमारा ऐसा कैसे हो सकता है, तो इससे भी ये भी क्या होगा हमारा, ये भी हमारा जो होगा वो भी गलत होगा, क्योंकि मैंने आपको संक्षिप्त रूप में आपको बता रखा है कि कॉस का क्या होता है, कॉस का हमारा कोसाइन होता है, इसीलिए। तो कॉस का हमारा क्या होना चाहिए था, कॉस का हमारा कोसाइन होना चाहिए था, ना कि कॉसकेंट। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा भाई। भाई जो भी कराता हूँ कारण सहित, क्योंकि जब तक आपको कारण नहीं पता पड़ेगा तो आपको इसमें विविध कैसे पता पड़ेगा कि ये सही है गलत है, मैं करा रहा हूँ सही है गलत है। तो ऐसे दे रखा है कि कॉट और ए का गुणनफल है, तो भाई ऐसा कभी भी सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि ये दे रखा है जो कॉट ए है, क्या कॉट गुणनफल है ए का, तो ऐसा असत्य, ये गुणनफल नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी हमारा जो मान होगा, जो हमारा कॉट का हमारा कोई महत्व नहीं होता इसमें, कॉट जो होता है तो कॉट का कोई भी महत्व नहीं होता, सिर्फ इसका जो महत्व होता है वो होता है एंगल का। अगर आपका एंगल है तो कोट से हमें कोई मतलब नहीं होता इसमें, तो सिर्फ मतलब होता है हमारा एंगल से। तो एंगल हमारा ए दे रखा है, तो पूछ रहा है कॉट का गुणा अगर ए से कर दें तो हमारा ये इसके गुणनफल के बराबर होता है, तो ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि एंगल हमारा अलग हो सकता है। अगर मान लो आपने ए बराबर ले लिया 30 अंश, ए बराबर ले लिया 30 अंश, तो क्या आपका ये हमारा कॉट ए के बराबर आ जाएगा, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आप टेंशन मतलब थोड़ा स्पेस बना लो जिससे आपको और मैं अच्छा बता सकूं।
तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा असत्य। अच्छा दे रखा है किसी भी कॉट थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, किसी भी सॉरी ऐसा दे रखा है साइन थीटा बराबर दे रखा है 4/3। तो दे रखा है कि किसी भी कॉट थीटा के लिए, किसी भी कॉट थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा। तो भाई ऐसा ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बताया कि 4/3 है, ये भी भुजाएं दे रखी है हमारी, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये भुजाओं के अनुपात में है, तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको ये सवाल 8.1 के छुड़वा दिए थे, क्योंकि मुझे पता था मैं आपको इसे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि आपको हम पहले ही बता देते तो आपको ये नहीं समझ में आता। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। आप देखा हमारी स्टार्ट होने वाली है 8.2, तो हमारी 8.2 स्टार्ट होने वाली है, तो हम इसे क्या करेंगे, तो दे रखा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। सही विकल्प चुनना है, तो भाई हम सही विकल्प चुन लेंगे ना, टेंशन किस बात की है। तो हमारा दे रखा है, हमारे जो दे रखा है सवाल को क्या दे रखा है, 2tan 30 बटे 1 + tan² 30। तो भाई हम लिख देंगे, तो हमें पता है कि हम ये लिखेंगे 2 इंटू टेन 30 का मान कितना होता है। तो भाई मैंने आपको टेन 30 का मान बताया 1/√3, यही होता है ना भाई, गलत तो नहीं लिख दिया मैंने। तो 1 + tan 30 का कितना होता है 1/√3। तो हम किसका कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि इसका होल स्क्वायर दे रखा है। तो भाई हम 2 का मल्टीपल ऊपर करते हैं तो कितना जाएगा, 2/√3 ही आएगा। क्यों, क्योंकि इसके नीचे आप 1 मानेंगे भाई, तो ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे कर देंगे। तो 2 एकम 2 हो गया, और √3 का गुणा 1 तो √3। और ये हमारा क्या है, मेन वाला बटे, तो मेन बटे का क्या लिख देंगे 1 प्लस, तो 1 का और क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और √3 से हमारा क्या हो जाएगा, √3 में है, √, से स्क्वायर कट जाएगी, तो हमारी कितनी निकलेगी 3 निकलेगी। तो बटे कितना हो गया भाई, √3 हो गया, और बटे में क्या हो गया हमारा, इसके नीचे 1 मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई यानी भिन्न हल करके हम क्या करेंगे, 3 एकम 3 प्लस का 1, और बटे में क्या आ जाएगा 3 एकम 3। इतनी तो आपको भाई भिन्न आती होगी, और आपको भिन्न नहीं आती है तो आपको सीखना पड़ेगा, और मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि मैं सिखाने के लिए हूँ, पढ़ाने के लिए नहीं, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, वहाँ पर भी सिखाता हूँ, पढ़ाता नहीं। तो 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया, और बटे कितना हो गया 3। तो मैंने बताया है कि बीच का मल्टीपल बीच में और बाहर का बाहर मल्टीपल कर देंगे। तो बाहर का बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा, और हमारे दे रखा है √3 गुणा में कितना हो जाएगा 4। तो भाई हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और हमारा जो 3 लिखा है भाई, 3 जो हमने बताया था कि 3 जो होते हैं वो √3 इंटू √3 से मिलकर बनेंगे। ऐसा क्यों होता है तो मैं भी आपको बताऊंगा। तो हम 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और ये एक जो बचा था, तो भाई एक से कोई फर्क नहीं, वैसे तो लिख लो, नहीं आप कहोगे कि एक कहाँ से आपने लिख दिया ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हम कितने लिख दिए, √ से √ कट किया, लेकिन गुणा में हमारे कितने बची, तो गुणा में हमारे 2 भी तो बची थी, तो कितने बचा √3/2। तो भाई √3/2 किसका हो सकता है, तो क्या साइन साठ का कितना होता है √3/2 होता है, भाई होता है। कॉस साठ का कितना मान होता है, कॉस साठ का मान 1/2 होता है, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, और टेन साठ का कितना होता है, तो टेन साठ का मान आपका होता है √3। तो आपको ये भी रिवाइज हो गया। तो भाई हमारा ये किसके बराबर आया, तो जो हमारा जो दे रखा है ये मान 2tan 30 बटे में 1 + tan² 30, ये किसके बराबर, तो ये हमारा जो मान निकला है वो हमारा कितना निकला, √3/2, तो ये किसके बराबर है, तो भाई साइन 60 के बराबर, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। हाँ अब ये मैं आपको बताऊँ ये कैसे निकल आता है, 3 बराबर लिखा है हमारा √3 गुणा √3। तो देखो ये कैसे क्यों होता है, क्योंकि अब 3 पे हम घात लिखें तो इसका मतलब क्या होता है, √ का मतलब होता है 1/2, और गुणा में लिखा हमारा 3, 3 पे भी घात हमारे 1/2 ही होगा, तो 3 पे भी घात हमारे 1/2 लिख देंगे। हमें पता है कि जब हमारे आधार समान, तो ये हमारे कुछ रूल होते हैं, जैसे ए पे घात हमारा दे रखा है बी, और गुणा ए पे घात दे रखा है सी। जब हमारे आधार समान, तो आधार आधार का क्या होता है, इस वाले को घात बोलते हैं और नीचे वाले को आधार। तो आधार ए है, यहाँ पर भी ए है, तो आधार को तो एक ही बार लिखते हैं, लेकिन घात को हम क्या कर देते हैं, गुणा में घात हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो आपने सुना ही होगा स्कूल में। तो गुणा में घात हमारी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो बी प्लस क्या लिख देंगे सी, तो ये ऐसे जुड़ जाता है। इसी प्रकार हमने क्या करेंगे कि हमारी आधार समान है, तो आधार को तो 3 ही लिखेंगे, लेकिन गुणा में क्या होती है घात जुड़ जाती है, तो 1/2 लिखेंगे प्लस 1/2 लिखेंगे। और आपको पता है कि 1/2 प्लस 1/2 जब हम आप हल करेंगे, तो आपको पता है इनके हर कैसे हैं, इनके हर हैं समान हैं, तो एक को 1 लिखेंगे प्लस 1 ही लिख देंगे,
और एक और एक कितना होते हैं 2 और बटे 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इसीलिए हमारा क्या आ जाएगा 3 पे घात बचेगा 1, और 3 पे घात 1 का मतलब क्या होता है 3, तो इसीलिए जो हमारे 3 होते हैं इसके बराबर होते हैं। तो कभी भी आपको लिखना हो, जैसे आपको लिखना है 5, जैसे आपको लिखना है √5 गुणा √5, √5 गुणा √5, तो हमारे किसके बराबर होंगे 5 की। कोई भी संख्या हो 2 बार लिखी एंड में तो हम डायरेक्ट उस संख्या को सिंपल कर देंगे, बस ये हमारा होता है। तो आपको ये तो बहन तो आती होगी भाई, और नहीं आती तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये है भी सिखा दूंगा। टेंशन मत लो, भागना नहीं है, बस आपको धैर्य बना कर रखना है, जिससे मैं आपको सिखाता रहूँ। जितना मैं आपको सिखा रहा हूँ उतना में आपने उतना ही सीख लिया ना, तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे खासे नंबर गेन कर सकते हो। तो आप टेंशन मत लो, क्योंकि मैं सिखा मैं रहा हूँ ना आपको, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है भाई। तो मैं थोड़ा इरेज कर लूँ तभी तो कुछ लिखा पाऊंगा। तो चलो अब हम आगे देखते हैं, हमारा क्या दे रखा है। हमारा आगे दे रखा है कि 2 tan 30 और क्या दे रखा है बटे में 1 - tan² 30, और ये दे रखा है, वही देखते हैं। अच्छा इसने क्या किया, इसने सिर्फ लिख दिया है कि 2 tan 30, ऐसे दे रखा है 2 tan 30 बटे में 1 - tan² 30 किसके बराबर है भाई, ये तो पूछ रहा है। तो लिख देंगे 2 tan 30 लिखा और 1 - tan² 30, भाई पहले की तरह बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन, सिर्फ माइनस लगा दिया, तो क्या हम डरने बोले, तो डरेंगे तो फिर भी नहीं। तो 2 लिखा इंटू में, और tan 30 का मतलब कितना होता है 1/√3 बटे के चिन्ह लगाएं 1 - 1/√3 लिखेंगे और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। तो भाई आपने स्क्वायर किया तो हम इसे थोड़ा नीचे हल्का कर सकते हैं। तो इसके नीचे क्या मान लिया, इसके नीचे मान लिया कि भाई 1, और इसका गुणा ऊपर कर देंगे, नीचे गुणा नीचे, तो कितना हो जाएगा, तो 1 2 और बटे कितना हो जाएगा √3 बटे में 1 माइनस का 1 का वर्ग करोगे 1 ही आएगा, और √3 का, अब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि √3 हमारा ना अगर स्क्वायर है तो कितना आएगा, तो भाई 3 आता है। ऐसा क्यों होता है, तो मैंने आपको बताया ना कि 3 बटा कितनी 1/2, और इसमें पूरी बटा 2 था, तो हम कह रहे हैं इनका गुणा हो जाता है ऊपर का ऊपर गुणा, 3 बटा कितनी आएगी 1 दूनी 2, और बटे में 2 तो था ही, तो 2 से 2 कटेगा तो क्या बचा 3 तो बचेगा भाई। तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं 3 स्क्वायर रूट 2, और इसके नीचे मान ली भाई 1, तो 2/√3 लिख देंगे, और बटे में पता है हमारा 3 एकम 3 माइनस क्या हो जाएगा 1 एकम 1, क्योंकि इसका मल्टीपल इसमें कर दिया, इसका मल्टीपल इसमें भिन्न कर दी, और बटे में क्या हो जाएगा 3 एकम 3, और हमारा क्या बचा भाई 2/√3 बचा, और बटे में क्या लिख देंगे 2/3। तो भाई मैंने बताया था मैन बटे का हमेशा ध्यान रखना है आपको, तो बीच वाला बीच में बाहर वाला बाहर, तो हमारा कितना मिल जाएगा 2 गुणा 3 हो जाएगा, बटे में क्या जाएगा √3 गुणा 2 लिख देंगे, तो 2 से 2 कट गया भाई। और आपको पता है मैंने 3 को क्या लिखा था, 3 को हमने 2 बार लिख दिया था अंडर रूट में, तो √3 गुणा √3 और बटे में क्या लिखा है √3, तो √3 से √3 खत्म, तो क्या बचा भाई √3। तो √3 हमारे किसके बराबर होता है, तो भाई हम ये देखते हैं। तो cos 60 का मान कितना होता है, तो भाई cos 60 का मैंने आपको बताया कि cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2 लिख देंगे, और tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान होता है √3, और ऐसे दे रखा है tan is sin 60 का, तो sin 60 का जो मान होता है तो भाई कितना होता है √3/2, ऐसे sin 30 का मान कितना होता है 1/2। अच्छा ये हमारा tan 60 के बराबर निकला है, क्योंकि हमारा ये मान जो निकला है वो किसके बराबर है √3 की, तो tan 60 का मान कितना होता है √3, तो ये हमारा √3 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए आइए हम नेक्स्ट देखते हैं ऐसे ही, तो हम थोड़ा इसे इरेज करते हैं, फिर आपको हम बोर्ड खाली करके, ये हमारा इसका था, हम आपके दोबारा टिक्स लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसका था tan 60 का था, ये क्या था, ये tan 60 का नहीं, ये साइन वाला था, गलत लग गया, ठीक कोई नहीं भाई, आप इसके लिए मेंशन मत करना। अब हमारा दे रखा है क्या दे रखा है, अब हमारा दे रखा है तीसरा, तो भाई तीसरे काम कैसे करें, तो दे रखा है 1 माइनस का tan² 45 बटे में 1 + tan² 45, भाई आपको सिखा कर ही छोड़ूंगा। तो 1 माइनस और tan² 45 दे रखा है, तो tan 45 का मान कितना होता है भाई 1 होता है, तो 1 का वर्ग कर देंगे बटे में 1 प्लस, और पता है tan² 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो भाई आपको पता है कि 1 माइनस 1 का स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा 1 ही आएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, तो 1 से 1 हमारा क्या हो जाएगा भाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 0 बचेगा ऊपर, और बटे में क्या आ जाएगा 1 और 1 2, जब 2 से भाग आप 0 में देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0,
क्या आएगा आपका 0। लेकिन हाँ, फिर आप पूछोगे तो भाई तो फिर आपने अनंत किसके लिए बताया था, इन्फिनिटी किसके लिए था, तो भाई ऐसा होता कि 2 बटे में 0 होता। जब आप 0 से किसी संख्या में भागते तो उसे हम परिभाषित नहीं कर सकते, इसीलिए हम लिख देते हैं अपरिभाषित। तो आप 10 समझ लो, तो 0 0 आया तो 0 हमारा किसका हो सकता है, तो 10 90 का मान कितना होता है भाई, हमें 0 लाना तो 1 के बराबर होगा, नहीं होगा, 0 बराबर होगा, हो सकता है। और साइन 45 का मान कितना होता है, तो साइन 45 का मान होता है भाई 1/√2। और ऐसे 10 90 का मान कितना होता है, तो भाई 10 90 का मान कितना होता है भाई, तो 10 90 का मान हमारा होता है अनंत, यानी कि इनफिनिट। कैसे, जैसे मान लो हमने 10 90 दे दिया, तो मैंने आपको निकालना सिखाया, तो 10 90 को आप कैसे लिखेंगे, तो भाई 10 ने आपने बताया था कि साइन और कॉस के रूप में, तो साइन और कॉस के रूप में लिख देंगे। तो आप देखना है कि कौन कितना लिखा है, 90 है तो 90 लिख देंगे भाई। ऐसे यहाँ भी 90 लिख देंगे, आपने बता रखा है। तो साइन 90 का मान कितना होता है, तो साइन 90 का मान होता है 1, और कॉस 90 का मान कितना होता है भाई 0। तो आप 0 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा अपरिभाषित। तो आपको ये भी टेंशन नहीं लेना। तो हमारे किसके बराबर होगा, तो हमारा होगा ऑप्शन डी, यह सही होगा। अच्छा दे रखा है भाई कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जब ए बराबर होगा। कि बराबर कब होगा भाई, तो बराबर करने के लिए हमें स्पेस देखना पड़ेगा। तो भाई हम पहले थोड़ा स्पेस ले लें, फिर इसके बाद आपको बताते हैं। अच्छा तो भी पूरा का पूरा एरेज करते थे, लेकिन नहीं यार, दोबारा फिर टिक लगाना पड़ेगा। फिर आप मेंशन करोगे अरे आपने ये क्या कर दिया, तो आप टेंशन मत लो, मैं आपको करा रहा हूँ। आपने अगर इतना भी कर दिया तो भाई एग्जाम में आप बहुत अच्छे नंबर लेकर आओ। तो आपको दे रखा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जब ए का मान, यानी ये कब बराबर होंगे, ये पूछ रहा है। जो तब सत्य लिख रखा है वो बराबर का मतलब कब बराबर होंगे, जब आप ए का मान क्या रख दें, तो भाई ए का मान आप क्या रख दें, जब ये बराबर हो जाएंगे तो ए का मान आप क्या रखेंगे, 0 अंश रख के देखेंगे। ए का मान क्या रखेंगे, 30 अंश रख के देखेंगे। ए का मान क्या रखेंगे, ए का मान आपको रखना है 45 अंश भी रख के देख लेंगे। और ए का मान हम क्या रख के देख लेंगे, 60 अंश रख के देख लेंगे। और ए का मान 90 भी रख के देख लेंगे। यह कब सत्य होगा, तो भाई हम देखते हैं। तो हमने लिखा 2, यानी कि साइन 2 इंटू, अच्छा ए का हम क्या ले रहे हैं, ए का मान अभी हम ले रहे हैं 0 अंश। ए का मान हमने क्या ले लिया, ए का मान हमने ले लिया भाई 0। तो भाई हम यहाँ पर भी 0 रखना पड़ेगा, तो 2 साइन 0 अंश। तो 0 अंश का जब हम 2 में गुणा करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा, साइन 0 अंश। और ये भी कितना हो जाएगा, 2 साइन 0 अंश। तो हमारा भी ज़्यादा नहीं, अब मान रखेंगे। और साइन 0 अंश का मान क्या होता है भाई, तो साइन 0 अंश का मान होता है 0। तो 2 गुणा में है ना हमारे, तो साइन 0 अंश का मान क्या होता है 0। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 का गुणा 2 में करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो भाई 0 के लिए तो हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। 0 के लिए तो सत्य हो गया, तो उसमें ऑप्शन आपका एक ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा दे रखा है, थोड़ा नीचे दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं आपको। तो ये हमारे किसके बराबर हो जाएगा, 0 अंश के बराबर हो जाएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो। और आप चेक करके देख सकते हैं। और ये कोई भी मान बराबर नहीं होंगे, क्योंकि आप साइन 90 में 0 तब भी आपको हम ए बराबर 90 रखोगे तब भी आपका नहीं बराबर होगा। चलो आइए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा अब आपका दूसरा सवाल दे रखा है कि tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट में 3, और tan a माइनस बी बराबर दे रहा है 1/√3, और दे रहा है क्या 0 अंश, यानी जो a प्लस बी का जो मान है तो वो क्या 0 अंश से क्या है, बड़ा है। जैसे दे रखा है भाई जो a प्लस बी का जो मान है, जो a प्लस बी का जो मान निकलेगा वो क्या 0 से बड़ा हो सकता है। तो जब भी ऐसा मुंह फटा उधर बड़ा होगा। और दे रखा है कि जो a प्लस बी का जो मान है क्या वो 90 से बड़ा है, तो बड़ा नहीं भाई, इसने क्या लगाया, या तो इक्वल होना चाहिए या तो छोटा होना चाहिए। तो भाई ये वाला बड़ा वाला चिन्ह लग गया, हम इसे छोटा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास पेन है अभी, तो क्या ये छोटा होगा या इक्वल, तो देखते हैं हम, हल करके ही पता पड़ेगा। तो हम इसके लिए पहला लिखते हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पर tan a प्लस वी बराबर दे रखा है आपको √3। तो हमें पता है भाई tan लेंगे और a प्लस वी लिख देंगे। और tan 60 अंश ये किसका होता है, जो √3 दे रखा है, तो जो √3 हमारा होता है वो tan 60 अंश का होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि tan 30 अंश का मान कितना होता है, तो tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। ऐसे tan 60 अंश का जो मान होता है, तो वो tan 60 अंश का मान कितना होता है, तो tan 60 अंश का मान होता है √3। तो भाई √3, तो √3 हमारे किसके बराबर हो जाएगा, tan 60 अंश के। तो ये हमारे किसके है, तो √3 था वो tan 60 अंश के बराबर। तो इसीलिए जो हमारा tan होगा,
तो 10 से 10 हमारी क्या हो जाएगी, तो 10 से 10 हमारी कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा, इधर a प्लस बी बचेगा, बराबर में क्या बचेगा, साइड बचेगा। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा ये से कट कैसे जाते हैं, तो ये क्या होता है कि जैसे लिखा हमारा 10 a प्लस बी और बराबर दे रखा है हमारा 10 साइड, ये भी हम आपको काट के बताते हैं ये कैसे करते हैं। तो जो 10 है ना, जो 10 हमारी जब इधर है, सिर्फ 10 a प्लस बी नहीं, सिर्फ 10 जब इधर जाएगी दूसरे पक्ष में, तो इनवर्स में जाती है भाई, किस में जाती है, इनवर्स में। तो हम इसे लिख देंगे 10 इनवर्स, ये इनवर्स हो गया, इनवर्स मतलब -1 होता है, और 10 लिख देंगे साइड। तो ये कटता कैसे है ये आपको बता रहा हूँ। तो 10 से 10 अब ये कट जाएगी। वैसे आपको ये बराबर रखे तो आप कैंसिल नहीं कर सकते, सिर्फ कैंसिल बोलोगे, काट नहीं सकते, तो इसलिए मैंने इधर लाके हम कैसे करते हैं, इससे काट सकते हैं। तो 10 से 10 हमारी क्या जाएगी, 10 इनवर्स से हमारी 10 कट जाएगी, तो a प्लस बी बराबर कितना बचेगा, तो a प्लस बी जो बराबर बचेगा वो वही बचेगा 60। तो आपको ये याद रखना है। तो आइए हम इसे देखते हैं, इसे इरेज कर दें, इससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। और अभी देखते हैं हम क्या करना है आपको। क्या है, थोड़ा नेट का इशू है, वो भी कुछ दिनों बाद सही कर दूंगा मैं। अब आपको देख रहा है आगे कि 10 a माइनस बी, 10 a माइनस बी बराबर दे रखा है 1/√3। तो हम इसके बाद लिखेंगे 10 a माइनस बी। तो मैंने आपको बता रखा है कि 1/√3, तो 1/√3 हमारे किसके बराबर है, 1/√3 जो हमारा है वो किसके बराबर है, 10 तीसंस के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं भाई 10 तीसंस। तो 10 तीसंस किसकी जगह लिखा हमने, इसकी जगह लिखा 10 तीसंस पूरी की जगह। तो हमें पता है कि 10 से 10 हमारी कैंसिल हो जाएगी, तो हमारी क्या बचेगा, a माइनस बी बराबर क्या बचेगा, तीसंस। तो भाई आपको ये है दो समीकरण हल करने पड़ेगी। तो ये इससे समीकरण नंबर फर्स्ट, तो इससे समीकरण नंबर सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे। तो पहले लिखेंगे a प्लस वी बराबर कितना दे रखा है 60, और दूसरा दे रखा है a माइनस वी बराबर दे रखा है 30। तो हम समीकरण को हल कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऊपर लिख देना समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, हल करने पर। अच्छा आप हल करोगे तो आपको पता है, देखो भाई हमारा a है वो भी प्लस का है, a है ये भी प्लस का, ये कटेगा नहीं, तो b प्लस का है और ये b माइनस का है, तो ये हमारा कट जाएगा। तो क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर। तो जोड़ने पर हमारी कभी भी चिन्ह नहीं बदलते, तो हमारा a और a क्या हो जाएगा, हमारा 2a हो जाएगा, क्योंकि हम जोड़ रहे हैं। तो a है ये भी a है, तो 2a हो जाएगा, क्योंकि लेकिन ये प्लस का भी है और ये माइनस का भी है, इससे ये कट जाएगा। तो क्या बचेगा, कुछ बचेगा तो नहीं बचेगा। तो बराबर में ये क्या हो जाएगा, ये भी जुड़ रहा है ना, तो जोड़ देंगे तो 60 और 30 कितना हो गया भाई, 90। तो भाई पता है कि जब a हमारा बराबर कितने निकलेगा, 90 लिखेंगे। दो हमारा मल्टीपल में है, मतलब दो गुणा में है, इधर आ जाएगा, किस में हो जाएगा, भागित में, तो भागित में लिख दिए दो। दो से कटेंगे कितनी बार कट जाएगा भाई, 90, 45 बार कट जाएगा। तो a बराबर कितना हो गया भाई, 45 हो गया, a का मान 45 हो गया। अब भाई पता है आपको, तो ये समीकरण नंबर फर्स्ट था, तो अब समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। तो समीकरण यानी समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, भाई आपको ऐसा तो लिखना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपका लिखने वाला कोड है, इसीलिए, क्योंकि आपको लिखने के नंबर मिलेंगे, शॉर्ट के नंबर नहीं मिलेंगे। तो आप ये याद रखना, नहीं तो आप ये सोचो अरे भाई बहुत बड़ा बड़ा वगैरह, तो ऐसा नहीं भाई, आपको नंबर चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा। और आपको हाँ अगर शॉर्ट पढ़ना है तो मैं वो लिखा रहूँगा कंपटीशन मैथ, तो जिसमें आपको बहुत शॉर्ट से शॉर्ट कराऊंगा, आप उसकी टेंशन मत लो। तो ए की जगह हमें कितना रखना है, जहाँ ए दिखेगा हम वहाँ कितना रख देंगे भाई, 45 अंश। तो जहाँ ए आपको देगा वहाँ 45 अंश आपको रखना है। तो ए बराबर 45 लिखा, प्लस बी बराबर हमारा कितना निकलेगा, तो हमने 60 लिखा। तो भाई बी बराबर तो निकालना है, तो 45 में क्या करना है, तो 45 प्लस के इधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस की। तो 45 माइनस के, तो बी बराबर जो हमारा निकलेगा भाई, तो बी बराबर कितना निकलेगा, 60 में से 45 घटा कितना बचेगा, तो जीरो, इन 10 में से 5 गया भाई, 5 बचा, और 5 में से 4 गया, तो बी का मान कितना निकला, 15। तो भाई ये तो पूछ रहा था, ए का मान 45 है, बी का मान कितना है, 15 है। तो अब आपको देखना है कि ए प्लस बी, अगर हम ए प्लस बी कर दें, क्या कर दें, ए प्लस बी, क्योंकि आपको यही पूछ रहा था, क्योंकि इसने पूछा है कि ए प्लस बी। अच्छा ए प्लस बी कर दें तो हमारा कितनी बराबर हो जाएगा, तो भाई 45 है और प्लस 15 है। वैसे आपको जोड़ना नहीं था, क्योंकि आपको ये ए प्लस बी बराबर ही दे रखा कितना, 60। तभी आपको जोड़ के देखना है कि आपको कैसे आ गया। तो जोड़ के हमारी कितनी हो जाएगी, 60। तो भाई पता है कि जो 60 है वो क्या है, जीरो से तो बड़ा ही है, जीरो से बड़ा है, लेकिन हमारी ये 90 से क्या है, छोटा है, लेकिन इक्वल नहीं है। तो इसलिए हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। यही हो गया हमारा आंसर। आप इतना करके आएंगे तो आपको पूरा नंबर देगा, एक नंबर भी नहीं काटेगा भाई आपका। तो ये अब नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। दे रखा है, बताइए निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है
या असत्य है, कारण सहित उन्हें उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो भाई सत्य से तो पूछ रहा था, ये बताते हैं सत्य या असत्य। तो भाई दे रखा है कि साइन ए प्लस बी बराबर कितना दे रखा है, साइन ए प्लस साइन बी। भाई ये बराबर होता है, तो वैसे तो बराबर नहीं होता, लेकिन आपको मैं सिद्ध करके दिखाऊं। आपको याद रखना है कि साइन, हमारा फॉर्मूला होता है कि साइन ए प्लस बी बराबर, साइन ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये आपको याद रखना है। लेकिन आप सिद्ध कैसे करेंगे, तो सिद्ध का वाला भी हम करके दिखाएं। तो जैसे लिखा हमारा साइन ए दे रखा है साइन ए प्लस बी, और बराबर दे रखा है आपका साइन ए प्लस साइन बी। क्या ये बराबर होंगे? तो पहली बात तो आप देखकर ही सूत्र मना कर दोगे भाई बराबर नहीं होगी, क्योंकि आपका ऑप्शन है, तो आप ऐसे ही टिक लगा दोगे बराबर नहीं। तो इसे क्या लिख दोगे आप, असत्य लिख दोगे। लेकिन हमें सिद्ध करना है भाई, मैं आपको सिखा रहा हूँ तो आप कैसे लिखोगे। तो भाई आप मान लो, मैंने माना कि माना ए बराबर, आप अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हो। तो माना ए बराबर आपने रख दिया भाई 30 अंश, ए बराबर रख दिया हमने 30 अंश, और बी बराबर हमने रख दिया 60 अंश। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे साइन, ए की जगह रख देंगे हम 30 अंश, और बी की जगह रख दिया 60 अंश। साइन, जहाँ ए देखेगा, जहाँ ए देखेगा वही हम क्या रख देंगे, 30 अंश रख देंगे, क्योंकि हमें चेक ही तो करना है, तो 30 अंश रख दिया। साइन बी की जगह क्या रख देंगे, तो बी की जगह रख देंगे हम 60 अंश। तो पता है ये हमारा 30 और 60 जुड़ के, 30 और 60 जुड़ के कितना हो जाएगा, 90। तो साइन 90 हो गया। और पता है कि साइन 30 अंश का मान कितना होता है भाई, साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस साइन 60 अंश का मान कितना होता है, तो रूट 3/2, ये होता है ना मान। तो साइन 90 का मान कितना होता है भाई, तो साइन 90 का मान होता है 1। क्या ये 1 के बराबर आ जाएगा, तो जोड़ के देखते हैं। तो भाई 2 है बटे, यानी हर समान, हर समान है तो हर को इक्वल लिख देते हैं। और जो ऊपर वाली संख्या होती है 1 प्लस अंडर रूट में 3, उसे हम इसी प्रकार लिख देते हैं। तो क्या ये हमारे 1 के बराबर आ जाएगा, तो भाई कभी नहीं आएगा, इसीलिए क्या हो जाएगी, असत्य। ठीक है भाई, तो आपको याद रखना है। तो मैं आपको ये इरेज कर रहा हूँ, और आपको क्या लिख देना, यहाँ आपको लिख देना है क्या है आपका, असत्य, असत्य। अच्छा, तो लिखा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखते हैं भाई, अगर मान लो आपने थीटा ले लिया, आपने मान लो थीटा ले लिया हमारा 0 अंश, फिर आपने थीटा ले लिया आपने 30 अंश, फिर आपने थीटा ले लिया 45 अंश, फिर आपने थीटा ले लिया 60 अंश, और फिर आपने थीटा ले लिया 90 अंश। तो भाई ऐसा हो सकता है जब थीटा में वृद्धि होने के साथ, देखो थीटा हमारा पहले 0 था, 0 से कितना बन गया, 90 बन गया, और 90 से 30 से कितना बन गया, अच्छा 0 से हमारा कितना बना 30, 30 से कितना बना 45, 45 से कितना बना 60, 60 से कितना बना 90। तो वही बढ़ रहा है ना, तो ये तो बढ़ता हुआ जा रहा है। तो क्या इससे बढ़ने से जो हमारे मान निकलेंगे क्या वो भी बढ़ते हुए निकलेंगे, तो देखते हैं। तो अगर हम देखें कि साइन 0 अंश का, तो साइन 0 अंश का मान क्या होता है भाई, 0 होता है, ये तो सही है। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। मैंने आपको बताया, पूरी साइड ही सॉल्व कराइए। या आप कमेंट मत करना कि मुझे ये साइन 30 अंश का मान नहीं पता है, तो भाई बहुत मारूंगा, याद रखना। तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। तो 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.50, क्योंकि आप एक को जब आधा करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 0.5 ही होगा, 0.50 भी लिख सकते हो आप। तो 0.5, तो भाई 0 से तो ये क्या है, बड़ा ही है, तो भाई बढ़ रहा है। तो ऐसे आप देखोगे साइन 45 अंश का मान, तो साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। ये भी भाई कुछ ना कुछ बड़ा ही निकलेगा। लेकिन आपको यह याद रखना है, ये साइन 60 अंश का है, साइन 90 का है, तो हम लास्ट वाला देख लेते हैं, इतना टाइम भी नहीं है। तो साइन 90 का मान कितना होता है भाई, साइन 90 का मान होता है 1। तो भाई याद रखना, 0 से हमारा देखो बढ़ते 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 कितना बन गया, 1। तो भाई ये सत्य बात है कि थीटा में, जो हमारा थीटा दे रखा है, थीटा में वृद्धि करने पर, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका सत्य। ठीक है, तो सत्य सत्य मतलब इसलिए हम सत्य और सत्य में ही लिखेंगे आंसर। आप दे रहे हैं थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ऐसा भी पॉसिबल। तो देखते हैं भाई, अब क्या दे रखा है, कॉस थीटा दे रखा है भाई, अब साइन नहीं, अब कॉस थीटा दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, ये सारे के सारे हम इरेज कर लेंगे, और हमारे थीटा के मान तो वही रखेंगे, क्योंकि थीटा के मान बिगाड़ने से कोई फायदा नहीं है, इसे हम इरेज कर देंगे, तो बेकार होगा, हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो अब हम देखते हैं भाई, क्या दे रखा है कि थीटा बराबर दे रखा है 0 अंश, थीटा 30 अंश, और 45 है, 60 है, और 90 है। तो हम देखते हैं कि कॉस 0 अंश रखें, तो भाई कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, तो भाई कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, 1। मैंने आपको बताया है कि साइन 90 का मान क्या होता है, जो हमारे देखा होता है साइन 0 का मान क्या होता है, 0। तो कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1। ऐसे ही देखें हम, कॉस 30 अंश का मान क्या होगा, तो कॉस 30 अंश का मान होता है हमारा √3/2। और ऐसे हम लास्ट में देखें कि कॉस 90 का मान कितना होता है, तो कॉस जो 90 का मान होता है वो कितना होता है हमारा, 0।
तो भाई पहले 1 रुपया तो भी था, लेकिन अब बन गया लास्ट में कि 0। तो यह सत्य नहीं है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो ऐसा नहीं है। तो भाई ऐसे क्या लिख देंगे, इसे लिख देंगे असत्य। अच्छा, आपने देखा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा, तो भाई ये सभी गलत है, असत्य बोल देंगे इसे भी। तो देख कर ही असत्य बोल देना चाहिए। भाई कैसे संभव हो सकता है थीटा के सभी मान, और थीटा के मान हम 0 रखें तो क्या हमारे कॉस टी 0 से बराबर हो जाएगा, ऐसा सत्य हो सकता है? तो भाई हम देख लेते हैं, हो सकता है हम भी गलत हो। तो हमने लिखा साइन 0 ले लिया, हमारा साइन थीटा बराबर दे रखा है कॉस थीटा, तो क्या ये बराबर हो सकता है? देखते हैं ना भाई। तो साइन 0 लिखा और यह लिखा कॉस 0। तो साइन 0 का मान क्या होता है 0, और कॉस 0 का मान क्या होता है 1। तो भाई ये कभी बराबर नहीं, ये भी असत्य हो गया। अच्छा, आप और देख लेते हैं साइन, जैसे हमने देख लिया कि साइन 30 देखते हैं बराबर नहीं थी कॉस 30, तो क्या ये बराबर हो सकते हैं? हो सकता है दूसरे बराबर हो जाए। तो साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2, और कॉस 30 का मान कितना होता है? तो कॉस 30 का जो मान होता है भाई वो क्या होता है? अंडर में 3/2। ये भी पॉसिबल नहीं है, तो भाई ये भी क्या हो गया? असत्य। तो ये भी क्या हो गया भाई? आपका असत्य हो गया, तो इसे हम क्या लिख दें? असत्य। तो भाई आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं, और आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। क्योंकि भाई आप ये मत सोचना कि भाई अगर मैं शेयर कर दूंगा तो मेरे जो दोस्त हैं उनके ज़्यादा नंबर आएंगे, तो ऐसा नहीं है भाई। अगर रियल लाइफ दिखी जाए ना, तो भाई कंपटीशन से ही मजा आता है। क्योंकि आप देखोगे कि भाई आप जीत गए तो भाई क्या फ़ायदा है, क्योंकि आप रेस के अकेले किसी मैदान में मान लो आप मैदान में अकेले दौड़ रहे हैं, और भाई अकेले दौड़ने के बाद आप आए घर, क्या आप बोले मम्मी पापा से, पापा पापा आज हम रेस जीत गए। तो पापा पूछा कि बेटे किसी रेस है, कि किसी से नहीं, मैं ही बैकग्राउंड में भाग रहा था। तो पापा तुम्हें पता क्या करेंगे? बहुत कूटेंगे बेटे। तो ऐसा नहीं है। तो रेस आप कोई भी हो या कोई पढ़ाई भी हो, जीतते आप तभी हो जब आप लोगों के साथ जीते, लोगों से निकल के बाहर जीते, इसीलिए। और पता पड़े आप अकेले ही पढ़ रहे हो और कहो भाई मेरे सबसे ज्यादा नंबर है, तो ऐसा नहीं है। कि आप 2 लोग पढ़ो ना, और 2 हैं 4 हैं, अगर आप उनको मेल में पढ़ रहे हो, मिलाकर पढ़ रहे हो, और फिर उसके बाद आपके नंबर आते हैं सभी से ज्यादा, तो भाई आप रियल में जीते हो। तो वैसे आप इसे जीतना कहते हैं। तो ऐसे नहीं है कि आप अकेले जीत रहे हो, अकेले पढ़ रहे हो उससे, तो ऐसा गलत है भाई। तो आपको शेयर क्लास करनी चाहिए, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें, क्योंकि आपको सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो कैसे मिलेगी? तो इसलिए बेल आइकन को भी दबाकर रखना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।